नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर द प्रॉमिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ही हाथ के दो चित्र लेके आ रहा हूँ। यह मैंने लगभग आज से 1 से 1.5 साल पहले इसका एनालिसिस किया था। उस समय की तस्वीर है और ये जो हाथ है इस समय, ये साइड में, ये वाला हाथ अभी प्रेजेंट कंडीशन में। दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो रेखाओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी ऐसे लॉजिकली देखेंगे तो नहीं है, लेकिन इस हाथ में तस्वीर में रेखाएं और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो चीज़ें आज की डेट के हिसाब से और आगे के लिए क्या इनके लिए हो सकती है संभावना, उसके तरफ में हम जो है इस हाथ को दोबारा से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इसमें एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी हाथ या आपकी कुंडली इस समय कितनी भी अच्छी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जब सूर्यदेव जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, उनके हिसाब से यदि दुनिया की कुंडली खराब हो तो आपकी इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट तो होगा ही, चाहे आपकी इंडिविजुअल कुंडली अपने आप में कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। आप पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन कैसा, तो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ में ऑप्शंस हमेशा 2 होते हैं और जनरली वो दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होता है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए परेशानी देने वाला हो सकता है या कम बेनिफिशियल हो सकता है। तो कंपैरिजन तो रहती है और ऑप्शंस 2 होते हैं लाइफ में, इसमें कोई दो मत नहीं है, हर सिचुएशंस में, हर संभावनाओं में। क्योंकि लाइफ मतलब एक सिक्का होता है, 2 पहलू तो रहने वाले, तो वैसे ही चीज़ है। इस समय आपकी कुंडली कितनी भी हो, लेकिन दुनिया की कुंडली खराब होगी तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके केस में होगा, आपके ऊपर में होगा। वही चीज़ इनके साथ में भी इस समय हो रही है। हालांकि इंडिविजुअल परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे तो चीज़ें उतनी तकलीफ दे है या तकलीफ देने वाली नहीं है। और जैसा कि इनकी एज आज की डेट में लगभग 40-42 की एज के आगे ये पीरियड है। यहाँ से आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कर्म की रेखा को रेफर करूँगा, बाकी पर्सनालिटी और इन चीज़ों पे जो है दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डबल या 2 लोकेशंस का काम करने की संभावना है। हाथ में स्पष्ट तौर पे शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। और जो हमारी एज की जो हम कैलकुलेशन लेते हैं, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है। लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी। लेकिन मेरे अनुभव के मुताबिक ये जो रेफरेंस है, इसके मुताबिक यहाँ पे 50, इसको मैं 60 की एज मानता हूँ। उसके मुताबिक आप देखेंगे लगभग 40 के आसपास का पीरियड यहाँ पे आ जाता है। उसके हिसाब से 41-42 का पीरियड से आगे के पीरियड में आपको जो है निश्चित तौर पर डबल इनकम की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे रेखा, पहला जो बिजनेस है उसी से जुड़ाव लेता हुआ दूसरा दुकान खुल रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस कर्वेचर ले रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज ओवर का समय है। और ये नए बिजनेस में स्टेबिलिटी कब से आ रही है, तो ये लगभग 45 की एज अप्रॉक्सीमेटली। इसमें साल 6 महीने का पीरियड आगे पीछे का हो सकता है, लेकिन जब आप 45वें वर्ष में रनिंग में चले जाते हैं या 45वें वर्ष के मिड में जाते हैं, वहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। इसके पहले थोड़े जब कर्व होता है रेखा में, जैसे कि यहाँ पे ये कर्व है, इस पार्ट का कर्व बताता है कि इंस्टेबिलिटी रहेगी। कर्वेचर है मतलब आप इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन या चेंज ओवर के प्रोसेस में आप दोनों प्रकार के ही काम करते रहना, इसमें कोई दो मत नहीं है। मल्टीपल सोर्सेस यहाँ पे स्पष्ट तौर पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। मैं भी 52 के आसपास की आयु तक कंटिन्यूस मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आती रहेगी। और उसके अलावा आप यदि आप देखने जाएंगे, मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आएगी और 51 या 52 के आसपास के पीरियड में पुराने वाले सोर्स को आप कम कर देंगे। दूसरा जो नया सोर्स आपने अराउंड द एज ऑफ 43-44 या 40 प्लस की आयु में कहिए आप, मेरे हिसाब से 42 या 43 की आयु के आसपास के पीरियड में आप ये शुरू करते हैं, तो आगे का 1-1.5 साल का पीरियड आपको इंस्टेबिलिटी देगा, उतने बेनिफिट्स नहीं देगा। वहाँ पे स्टेबल होने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 45 की एज से आपके जीवन में दूसरे सोर्स में भी स्टेबिलिटी आएगी और पहले सोर्स में भी बेहतरी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप दोनों ही हाथों में देखिए तो ये रेखाओं की इंटेंसिटी में कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा फीकापन है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो थोड़ा फीकापन है और लाइन इस पॉइंट के ऊपर से डार्क हो रही है, जिसके कारण मैं इनके बारे में कह रहा हूँ मैं कि मे भी 45 की एज के पीरियड से आगे का पीरियड इनको ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी देगा। तब तक कुछ ऊंच नीच, जैसे कि अभी पेंडेमिक का सीजन, पेंडेमिक का परेशानी चल रहा है, इससे सीजन कोई भी होता है, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन सारी दुनिया के ऊपर में उसका माइनस इफेक्टिव पड़ रहा है।
नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। वही चीज़ इनके लिए भी लागू होगी, मेरे लिए भी लागू होगी, सबके लिए लागू होगी। तो ऐसी कंडीशंस में आपको तकलीफें रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उन तकलीफों के अगेंस्ट में आप कैसे विथस्टैंड करते हैं, तो वहाँ पे विथस्टैंड कर लेंगे। इनकी लाइफ लाइन भी अपने आप में बहुत तगड़ी, इनकी प्रोफेशन की लाइन भी अपने आप में बहुत तगड़ी है। दूसरा कारण क्यों बता रहा हूँ, 45 के आसपास की एज का पीरियड या 43-44 का पीरियड, यहाँ से एक जो लाइन निकल के जा रही है, मे भी आप ये 45 से थोड़ा पहले का पीरियड है, 42 या 44 के बीच का पीरियड, 43 कहना ज़्यादा उचित होगा। इस पीरियड के दरमियान में जो भी आप अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी आप नया काम करते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। लाइन लंबी है तो शुरुआती दौर में थोड़े प्लस एंड माइनस आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टोटली अगर ये आप बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग का रहने वाला, इसमें कोई दो मत नहीं है। आगे चलेंगे, मे बी 49-50 का पीरियड अगली जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नंबर 2 है। 45 के आसपास का पीरियड बड़ा परिवर्तन लाएगा, बेहतरी देगा, स्टेबिलिटी देगा। 44 तक के पीरियड में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन है, इसका मतलब 44 का या 43 के पीरियड में जो उपलब्धि आई है उसके परिणाम मिलने में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ये इन दोनों को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ मैं, इसको, ये रेखा यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस रेखा को इस कर्म की रेखा से यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। और जीवन में आप देखेंगे तो 45 की आयु के बाद के पीरियड से लेके तो जीवन के लगभग आप देखेंगे तो आखिरी समय तक इनके पास में पैसा आते रहेगा, कमाने की क्षमता रहेगी। ये घर में बैठ के भी आगे अपने अगली जनरेशन्स को काम बता के करवा सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ों की तरफ में ध्यान देना है। एक 49 की एज का पीरियड आप कह लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड 53 या 54 का पीरियड और लगभग 58 या 59 का पीरियड। इन एजेस में आप पैसे की रिस्क नहीं लेना है, पैसा आपके पास रहेगा। पैसे की रिस्क लेना मतलब कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, बड़े प्रॉफिट मुनाफे का आपको लालच दे के बोला कि भैया अभी पेमेंट में आधा करता हूँ या 1/4 करता हूँ, बाकी सारा माल देने के बाद में करता हूँ, और पेमेंट में कोई भी कोताही ना बरतें, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो वो इशू आपके जीवन में आपको थोड़ी तकलीफ देने की संभावनाओं की तरफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो भैया जो एजेस मैंने यहाँ पे बताई हैं उन एजेस को आप दिमाग में ध्यान से बिठा लें, फिट कर लें, और इन एजेस में कोई कितना भी लालच क्यों ना दे दे, बड़े से बड़ी लालच, बड़े से बड़े प्रॉफिट की तरफ में आपका आकर्षण देखिए, किसी ऑर्डर की सप्लाई करने या किसी जगह में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है या कोई प्रॉपर्टी खरीदने को कह रहा है, तो भैया इस समय फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रिस्क आप मत लीजिएगा। फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो वो आपको फिर तकलीफ दे या तकलीफ देने वाली चीज़ यहाँ पे बन सकती है और उससे फिर जो है मुश्किलात की स्थितियाँ आ सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से इनके हाथ में राहु का ट्रायंगल बना हुआ है और रेखाओं के द्वारा इनके सूर्य की रेखा की तरफ में देखिए, कर्म की रेखा की तरफ से देखिए, इसके अंदर में 2 या 3 पार्ट बन जा रहा है, मतलब 2 से 3 मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी एक बात और भी है, इनके जीवन में इनके लाइफ पार्टनर का जो है महत्व बहुत ज़्यादा है। इनको अपने वाइफ को अपने बिजनेस में, अपने काम में इन्वॉल्व करते रहना चाहिए। जहाँ तक काम की बात है तो ये सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र यानी कि ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड, हाई वैल्यू आइटम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, साज सजावट से रिलेटेड, साजो श्रृंगार के सामान जो होते हैं उससे रिलेटेड बिजनेस करना इनको फायदे देगा और ये उसी प्रकार के बिजनेस में है। तो बिजनेस का डायरेक्शन, बिजनेस का क्षेत्र इनका बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सही चीज़ें इन्हें चुनी है और उसी के हिसाब से ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन कोई क्षेत्र कितना भी सूटेबल क्यों ना हो, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, परिस्थिति के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, उनके इंडिविजुअल अपने डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। जीवन में आप देखेंगे तो 49 का पीरियड जो है, 49 कहिए टचिंग टूवर्ड्स 50, 48 की तरफ में नहीं जाएगा, 49 से 50 की तरफ में जाने की संभावना है। प्लस माइनस 1 ईयर का यदि हम गणित लगाते हैं तो माइनस नहीं है, प्लस है। यहाँ पे फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो मे भी 53 के आसपास का पीरियड, 53 साढ़े 53 का पीरियड और फिर लगभग 60 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे आपको बड़ी सफलताएं, लाइफ चेंजिंग या लाइफ के ऊपर में बड़े इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, प्रॉस्पेरिटी देने वाले इम्पैक्ट आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं कराएंगे। इसका मतलब बीच का पीरियड आपके लिए खराब ये नहीं होता है, लेकिन इस समय जो जो एजेस के स्पैन मैंने बताए, इन एज के स्पैन में आपको जंप मार के आगे जाने का
और अधिक से अधिक सफलताओं को खींचने का, अधिक से अधिक प्राप्तियां बढ़ाने का अवसर जब आपके लिए टाइम फेवरेबल होता है तब आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है। ये आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं और पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी देने वाली है। आप यहाँ पे देखेंगे इवन आप 70 की एज के 70 क्या बोल रहा हूँ 65 के आसपास की एज के पीरियड के दरमियान में भी आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको अच्छा साथ मिलेगा, अच्छा साथ सहयोग मिलेगा और आपके फ्यूचर जनरेशन आपको अच्छा केयर देगी, प्रोटेक्शन देगी। निश्चित तौर पे अगली जनरेशन आपके लिए फायदे कराते हुए यहाँ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ में आ जाएंगे, कुछ संभावना इस प्रकार की आकृति जो यहाँ पे बनी है, ये आकृति भी इनको जीवन में बेनिफिट देने वाली है। एक्सपोर्ट की तरफ में जाके देखें, एक्सपोर्ट से इनको लाभ अवश्य तौर पे हो सकते हैं। काम करने के बारे में सोचें, अपने माल को विदेश की तरफ या अधिक से अधिक डिस्टेंस की तरफ में भेजेंगे, फायदे कराएगा। क्यों? जिस प्रकार की ये रेखाएं कुछ ऐसी जा रही हैं तो ये विदेश के दौरों से भी और लंबी दूरी की यात्राओं से भी पैसा दिलाएगी। यहाँ पे जिस प्रकार की ये रेखा बनती हुई आ रही है और सूर्य के क्षेत्र में यहाँ पे जो रेखा बनी इंडिकेट करती है इन लॉज की तरफ से भी अच्छी संभावना बनती है। वंस इन ए लाइफ टाइम कम से कम एक बार ससुराल के पक्ष से अच्छी प्राप्तियां होंगी। मल्टीपल टाइम भी हो सकती है लेकिन मिनिमम एक बार कन्फर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ तक इनकी अपनी पहचान है, इंडिविजुअल पहचान है, यंगर एज से लोग इनको समाज में जानेंगे। इनकी पहचान इनके कर्मों से, इनके अप्रोच से और बिजनेस के कारण में इनकी पहचान जो रहेगी वो अच्छी रहेगी और एज बढ़ने के साथ साथ में इनका आइडेंटिफिकेशन और इनकी इनकम दोनों में बरकत आने वाली है। इसमें कोई दो मत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार के जो चिन्ह यहाँ पे बनना है तो ये प्रॉपर्टी और धार्मिकता जो है दोनों की तरफ में इंडिकेशन देती है। धार्मिकता निश्चित तौर पे इनको फायदे कराएगी, ईश्वर की भक्ति से लाभ होगा। ईश्वर की भक्ति से लाभ के साथ साथ में चीज़ें ऐसी होंगी, मुश्किल की स्थितियों में कोई ना कोई ईश्वर का इशारा इनको मदद देने वाला रहेगा। क्यों रहेगा? यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार से रेखाएं बनी है और ये गुरु के वलय फॉर्मेशन की संभावना है, ये इंडिकेट करता है कि इनके अंदर वैवाहिक जीवन में भी इनका वर्चस्व और इनका साम्राज्य रहने वाला है घर में निश्चित तौर में। और जब भी कठिन परिस्थितियां आएगी, हिम्मत से ढाढ़स बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी पेंडेमिक की कंडीशन चल रही है, सारे बिजनेस बंद है, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए इनको ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर की आराधना, भक्ति शक्ति देने वाली रहेगी। तो वो भक्ति से अधिक शक्ति ले, इस बुरे वक्त को बीत जाने दे। एक जनरल बात बता रहा हूँ कि सितंबर तक परिस्थितियाँ मुश्किल और कठिन ही रहने वाली है, सिर्फ भारत की नहीं पूरे देश की। और इसमें से जो निकलने के रास्ते बनेंगे सितंबर के महीने में, जैसे ही आप एंट्री मारेंगे वहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर और नॉर्मल की तरफ में आपको ले जाएगी। तब तक के पीरियड में अप्स एंड डाउन्स, अनसर्टेनिटी रहने वाली है, सारी दुनिया को रहेगी। तो आप जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनके भी हाथ में अच्छाइयाँ बुराइयाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट ये एडिशनल तकलीफ रहने वाली है और सबको रहने वाली है। तो इसमें इसीलिए धैर्य और साहस को अपने जो है मेंटेन करके रखें। बुरा समय भी जल्दी निकल जाएगा, ये आप मान के चलिए। और अच्छा समय आपके लिए आएगा, सबके लिए आएगा और आपको सबको खुशियाँ भी देगा, प्रोग्रेस भी देगा और मुश्किल की घड़ियों में से पार भी करा देगा। ये निश्चित तौर पे जो ऑब्जर्वेशन है, दुनिया का ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से कॉमन फैक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो वो ये चीज़ इनको भी लागू है, जिनका हाथ मैं नहीं देख रहा हूँ लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी लागू है। तो इस बात की तरफ में ध्यान रखना चाहिए और अपने हिम्मत और साहस को बरकरार रखना चाहिए। ये छोटा सा समय है, सितंबर तक का पीरियड, कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं है, लेकिन ये पीरियड अपने को क्रॉस करना और हम सक्सेसफुली क्रॉस करेंगे, सफलताओं की तरफ में जाएंगे निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ। परिवार को लेके भी ये इस हाथ में और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही। अनावश्यक चिंताओं से बचें। एक आदमी के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे परिवार के अंदर में, उसके साथ में मेल मिलाप बना के रखेंगे तो जीवन में हार्मनी ज़्यादा बेहतर रहने वाली है निश्चित तौर पे। तो यहाँ पे भी ये देखने वाली और समझने वाली चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। एक बात और भी है, इनकी यदि कर्म की रेखा आप देखेंगे, ओरिजिनल कर्म की रेखा को भी आप यदि स्टडी करने को जाएंगे, उसमें भी एक बात स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पे शुरुआती जीवन में माता, आगे जाने के बाद में पत्नी और संतानों में लड़की इनके लिए फायदे कराने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से कुछ डिसकंटिन्यू होते हुए एक रेखा इसकी तरफ में जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की रेखा यहाँ तक आई है और ये फिर आगे जाने के बाद में आपकी कर्म की रेखा बन के आपके जीवन में फायदे करा रही है।
तो निश्चित तौर पे कर्म के हिसाब से देखेंगे और लाइफलाइन के हिसाब से देखेंगे तो अभी का समय भले ही थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला है, बट इट्स मैटर ऑफ 2-3 महीने के बाद ही है। उसके बाद से फिर ये आगे आने वाले जीवन में आपको काफ़ी अच्छी प्राप्तियां हो रही हैं, तगड़ी प्राप्तियां हो रही है, पैसा दिलवाएगी और पैसा रहेगा। आप धनवान नहीं है, 2-3 सोर्सेज से पैसा आएगा क्योंकि राहु का ट्रायंगल बहुत मजबूत है, क्लोज है, ऐसा नहीं है कि ओपन है। और 50 की आयु तक आते आते तो आपके पास में ढेर सारा धन होगा। इवन आज की डेट में भी धन की कमियां नहीं रहेंगी। हाँ, आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे को रोटेशन के लिए पैसा थोड़ा अप एंड डाउन की पोजीशन इस समय आज की डेट में हो सकती है, लेकिन इट इज़ ए टेम्परेरी फेज। ये टेम्परेरी फेज आपकी निकल जाएगी और आगे जीवन में बेहतरी की तरफ में आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बता चुका हूँ कि ये सूर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए काम करना चाहिए इनको, और साथ में वाणी भी बहुत अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि के अमाउंट में थोड़ी कमी है, तो शनि की आराधना अगर इनको करने की इच्छा होगी, ये मेरे को व्हाट्सएप पे पूछें तो मैं बता दूंगा, उससे इनको लाभ होगा। कर्म के क्षेत्र में लाभ होगा। कर्म का क्षेत्र मतलब इनका बिजनेस का क्षेत्र, काम का क्षेत्र है, उसमें थोड़ा सपोर्ट इनको मिलता है, तो उससे और बेहतर परिस्थितियों को ये खींच के अपनी सफलताओं को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इस प्रकार की दिखाई दे रही है। अंगूठा अपने आप में स्ट्रेंथ लेता हुआ है और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है, यानी कि अपने निर्णय को रिव्यू करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं और नफ़ा नुकसान उससे डिसाइड कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का साथ काफ़ी तगड़ा है। सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन है। अच्छी दर्जेदार जो है लग्जूरियस लाइफ ये अपने जीवन में जिएंगे और अच्छे संसाधनों को जुटाने की काबिलियत है। यहाँ पे स्ट्रांग फैमिली का सपोर्ट है और ख़ास तौर से इनके पत्नी का सपोर्ट इनको बहुत अच्छा तगड़ा रहने वाला है। स्त्री जाति इनके परिवार की इनके लिए लाभ देने वाली है, इनको फायदे कराएगी और इनको प्रोग्रेस भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बातें जो इनको मैंने पिछले लेक्चर में, जो पिछले एनालिसिस में कही थी, वो सारी की सारी पर्सनालिटी से रिलेटेड, ग्रहों से रिलेटेड, बाकी चीज़ें पुराने लेक्चर की यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो कुछ नया नहीं है, इसके लिए उनको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन जो चीज़ों में इनको ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे चेंजेस और आज की परिस्थितियों में क्या नेगेटिविटी है वो बताने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आज की रेखाएं नहीं बदली हैं, कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन जो चीज़ें इस समय हैं उसको यहाँ पे रीड आउट करने का, दोबारा पढ़ के इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि इनके एक्सपेक्टेशन और इनके रिक्वेस्ट मेरे पास में यहाँ पे आए हुए हैं उसके मुताबिक। यहाँ पे देखेंगे जीवन में इनके लिए पार्टनरशिप फायदे की रहने वाली है। खास तौर पे पत्नी की पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में इनको फायदे कराएगी, और यदि बिजनेस पत्नी के नाम पे तो ये उस बिजनेस को हैंडल करते रहे, इन्वॉल्व करते रहे और पैरेलल साइनिंग अथॉरिटी बनाए। अगर बिजनेस के प्रोप्राइटर आज ये हैं तो साथ में पत्नी को भी साथ साथ में पैरेलल को पार्टनर या को प्रोप्राइटर बना के, या जो कुछ भी है कानूनन उसको जो भी आप नाम दें, उनके हस्ताक्षर आपके बिजनेस में चले, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें, उससे आपको लाभ होगा, फायदे होंगे, ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिएगा। तो हाथ में चीज़ें अच्छी हैं। समय खराब होता है, आदमी खराब नहीं होता है। इस समय दुनिया के लिए खराब है, तो हर आदमी के लिए जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो परेशानी आ रही है, जो हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जो प्रोग्रेस के ऊपर में रुकावटें आ रही है, वो सारी दुनिया में आ रही है, तो कुछ परसेंट आपके ऊपर में भी उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, सबके ऊपर में होगा। इसमें हिम्मत और साहस को बरकरार रखें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। सो डेफिनेटली इनके हाथ को कंक्लूड करने का टाइम आ गया। तो कंक्लूड प्रोग्रेसिव हाथ है, अभी की जो एज है इसके मुताबिक मेरे हिसाब से जो है 2-3 महीने का टाइम है। सितंबर के बाद का पीरियड इनके लिए और सभी आप सभी के लिए भी प्रॉस्पेरिटी लाएगा, प्रोग्रेस लाएगा, फायदे कराएगा और इस टेम्परेरी फेज में से इनको बेहतरी की तरफ में ले जाएगा। पैसा तो ये कमाएंगे, अच्छे धनवान भी बनेंगे। 44-45 का पीरियड जो है, 43 के आगे से कुछ समय के लिए पीरियड में अप डाउन अनसर्टेनिटी रही है, लेकिन जैसे ये 45 की रनिंग एज में जाएंगे या 45 का पहला हाफ जो है, वहाँ से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके जीवन में बरकत या बढ़ोतरी आएगी और इनको डेफिनेटली मल्टीपल सोर्सेस के द्वारा धनवान बनाएगी। तो हाथ को यदि बताऊं तो क्या है, मल्टीपल सोर्सेस यानी कि एक से अधिक तरीके से पैसा कमाने की क्षमताएं हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन है और धनवान बनने की 101% यहाँ पे जो है संभावना या कंफर्मेशन स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, प्रसिद्धि को और अपने कारोबार को अधिक से अधिक बढ़ाते हुए, उसमें अधिक से अधिक बरकत लाते हुए
अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, पारिवारिक जीवन को प्राप्त करेंगे और हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।